हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। कभी कभी अब हम दोस्तों में आपस में बैठते हैं या ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई बंदा अपनी समस्या किसी को अपना मानकर दूसरे को बताता है। और आपस में जब हम ग्रुप में भी बैठते हैं, समाज की समस्याएं, देश की समस्याएं, अड़ोसी पड़ोसी की ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसा कोई इस दुनिया में परिपूर्ण इंसान नहीं हुआ जिसके जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। और यदि उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है तो फिर वह इंसान ही नहीं है, वह तो कोई ईश्वरीय रूप है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समस्या के बिना जीवन चले, समस्या के बिना समाज चले या देश चले। लेकिन अक्सर होता ये है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई अपनी समस्या यदि हमें बताता है तो हम अक्सर यह कहकर टाल देते हैं कि यह तो तेरी समस्या है। यदि उसको मुंह पे नहीं कहते तो लोग मन ही मन यह सोच ले है कि अरे मरने दो, ये तो उसकी समस्या है, मुझे क्या लेना देना। और उल्टा हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं, उसकी समस्या को सुन करके उसका फ़ायदा उठाकर, उसका मिसयूज़ करके उसको परेशान भी करने लगते हैं। इस तरीके के लोग भी हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो समस्या आज उसकी है वो कल आपकी भी हो सकती है, कल इस देश और समाज की भी समस्या हो सकती है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था और एक बकरा रहता था। तीनों को उसने पाला हुआ था। कसाई एक दिन मार्केट गया और उस चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी लेके आया। कसाई की वाइफ ने उस चूहेदानी को अपने बेडरूम में लाकर रखा। चूहे ने चुपके से उस चूहेदानी को देख लिया। देखते ही चूहा समझ गया कि यह तो मुझे ही ट्रैप करने का एक यंत्र है, जिसमें आज न कल मुझे ट्रैप किया जाएगा और मुझे या तो मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा या फिर इस घर से जिंदा ही मुझे बाहर भगा दिया जाएगा। चूहा सीधा दौड़ते दौड़ते कबूतर के पास गया। कबूतर को बोला कि डियर फ्रेंड, इस घर में हम लोगों को ट्रैप करने का एक यंत्र आ गया है। कबूतर जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। कबूतर ने कहा कि अरे, इससे मेरा क्या लेना देना, ये तो तुम्हारी समस्या है। और उस घर में एक मुर्गा भी रहता था। वो चूहा सीधा कबूतर की बात सुनकर परेशान होकर के मुर्गे के पास गया और मुर्गे को बोला, अरे दोस्त, इस घर में हम लोगों को ट्रैप करने का एक यंत्र आया है जिसमें हम ट्रैप किए जा सकते हैं। मुर्गा भी हंसने लगा और उसको झाड़ कर भगा दिया। अरे भाग यहाँ से, मैं तो उड़ने वाला हूँ, मैं तो उड़ने वाला, मस्ती करने वाला हूँ, मुझे कौन ट्रैप करेगा, ये तेरी समस्या है। चूहेदानी में तो चूहों को ट्रैप किया जाता है, मेरी समस्या नहीं है, ये तो तेरी समस्या है। जब दोनों ने उसकी बात नहीं सुनी तो चूहा सीधा बकरे के पास गया और बकरे के पास जाकर बोला कि यह एक समस्या इस घर में आई है। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, मैं तो इतना बड़ा हूँ, चूहेदानी में आऊँगा ही नहीं, ये मेरी समस्या थोड़ी नहीं, ये तो तेरी समस्या, तू जा, तेरी समस्या देख। और चूहे को डरा करके हड़का के वापस भगा दिया। अब संजोग कुछ ऐसा बनता है कि एक दिन उस घर में सांप आता है और उस कसाई की पत्नी को सांप डस लेता है। जैसे ही उसको सांप डसता है, उसे किसी वैद्य के पास में ले जाया जाता है और वैद्य उसे सबसे पहली सलाह देते हैं कि इसको कबूतर को मारकर इसका सूप पिलाया जाए तो यह ठीक हो जाएगी। तुरंत वह घर आते हैं और अपने घर में कबूतर पाला हुआ था। अब कबूतर की बारी आई, कबूतर भाई को मारकर उसको सूप पिलाया जाता है और वह ठीक हो जाती है। तब कबूतर को लगता है कि अरे, ये तो मेरी समस्या नहीं थी, ये तो हमारी सबकी समस्या थी। अब वह ठीक हो जाती है और उसके परिवार वाले खुशी मनाते हैं। परिवार वाले जब खुशी मनाते हैं तो मुर्गे की बारी आती है। भाई साहब को काटा जाता है और मुर्गा खाया जाता है। जब उसके घर में एक दिन बड़ा फंक्शन किया जाता है, सारे दोस्त रिलेटिव को बुलाया जाता है, ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, बारी बकरे की आती है, बकरे को काट कर खाया जाता है। दोस्तों, समस्या जो आज मेरी है कल को आपकी भी हो सकती है। जो समस्या आज आपकी है वो कल को मेरी और इस संपूर्ण समाज की भी हो सकती है। समाज में, देश दुनिया में, अड़ोस पड़ोस में हमें यदि कहीं लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर या इंसान की कुछ समस्याओं को लेकर के कुछ कुप्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं,
तो हमें उसके लिए आवाज़ उठाकर आगे आकर जितना हमसे बनता है, घर छोड़कर नहीं, परिवार छोड़कर नहीं, जितनी अपनी कैपेसिटी है, चाहे अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे अपने लेखन के माध्यम से, चाहे अपनी कार्यशैली के माध्यम से, चाहे किसी दान के माध्यम से, चाहे कुछ काम करने के माध्यम से, जितना हमें हो सके हर किसी की समस्या का हिस्सा बनकर अपना योगदान देने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो आज किसी और की समस्या कल को आपकी और मेरी भी हो सकती है, कल को इस संपूर्ण समाज और देश की हो सकती है। धन्यवाद।